श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरांग स्वयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षं देवाख्याम् वन्दे श्री परंपरा। लेत सदा सुधीदीन की सहज दया के धाम जननी जनक दास की प्रभु श्री सीता। मेरी श्रोता समाज, विद्वज्जन विवेकी जन, कथा के रस रसिक श्रोता समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा प्रसंग में बालकांड के अंतर्गत वंदना कराते और सब जन के वंदना करी। पिछले भाग में हमना सुनेन सरस्वती माता की वंदना करी, गंगा मैया की वंदना करी। ओकर बाद में अब अवध धाम के वंदना करते। ये अयोध्या धाम अत्यंत पवित्र धाम है और ये कलयुग के पाप के नाश करने वाले हैं। जितना भी कलयुग में पाप होते वो पाप यदि धोना चाहो तो अयोध्या धाम चले जाओ। अयोध्या धाम जाए माँ, वहां जाते ही सब प्रकार के पाप धूल के नाश हो जाते। वह कोई भी प्रकार के पाप नहीं रहा है। यहाँ तक कौन कहा है 12 महीना जब त्रिवेणी संगम में जा करके मनुष्य स्नान करते तो अनेक प्रकार के जिन पापी है दुष्ट है इन सब त्रिवेणी संगम में जा करके स्नान करते तो स्नान करत 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 जब का जन के पाप है तेना प्रयागराज के ऊपर में चढ़ जाते और जब पाप चढ़ते तो प्रयागराज गोरा शरीर से काला हो जाता। अब वो गोरा शरीर से जब काला होते तो वो प्रयागराज अपन पाप ला धोएवर रामनवमी के दिन अयोध्या जाते हर साल और वहां जा करके सरयू जी में डुबकी लगा करके अपन पाप ला धो के आते। इतना महत्वपूर्ण अयोध्या धाम है। वही अयोध्या धाम के गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना कराते और कहा थे कि एक कलयुग के पाप करने वाली अयोध्यापुरी और जिहा पर सरजू मैया सुंदर कलकल ध्वनि करत बहत आवे। अवध राम यति सुकरे अधीर मन सरजू रे सरजू मैया यति पावन हीरो मैया अति निर्मल सरजू प्रगट करी से आवे जगमा सुख देवैया
सरयू में। वंदन करो दशरथ राजा के नाम संग प्रेम करी, सीरत बरने संगे संगे भरत मयापन प्राण लगे। जय हो मोरे अवधपति राजा, जय हो दशरथ महाराजा। अवध धाम यति सुंदर है, अति निर्मल जा सरयू में। सरयू मैया यति पावन है, तीनों लोक तरैया है। अवध धाम यति सुंदर है, अति निर्मल सरयू में। सरयू मैया यति पावन है, तीनों लोक तरैया है। तीनों लोक तरैया है, तीनों लोक तरैया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या धाम के वंदना करते, उखर बाद में सरजू मैया की वंदना करते। अयोध्या धाम में सरयू नदी कल कल ध्वनि करते हुए बह रहे हैं। उखर बाद में सरयू मैया इतना निर्मल है, जैसा गंगा मैया पवित्र करैया है, उसने पवित्र करने वाली ये सरयू मैया है। जिन भी प्राणी जग का पापी रहा है, दुष्ट रहा है, सरयू मैया की शरण में चले जाते, तुरंत उखर पाप के नाश कर देते। ऐसे के दोनों हाथ जोड़ करके सरयू मैया की वंदना करते। उखर बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवधपुरी के नर नारी मन की प्रणाम करते। जब का अयोध्यावासी नर है नारी है, सब दोनों झल्ला दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते। जेकर ऊपर भगवान विशेष ममता रखते। जैसे सब जीव भगवान ला भजते, सब जीव के साधारण स्वभाव रहते कि भगवान पर माया लगते, उसने भगवान ला अयोध्या के निवासी नर नारी मन पर माया लगते। एक स्थिति कहे गए कि अवध में निवास बड़ा दुर्लभ है। अनेक जन्म के जब पुण्य उदय होते तब अवध में जन्म मिलते और अवध में निवास मिलते, अवध में वास मिलते। ऐसे के नर नारी मन के स्तुति कराते और वो भगवान ला कहा थे जिन्हा सिया की निंदा करैया धोबी असला परम गति देने वाला है। उस भगवान के भी भगवान जिन अयोध्या के नर नारियों पर ममता करते। ऐसे के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर कौशल्या माता की वंदना करते। कौशल्या माता के वंदना करते। ओला कौशल्या माता ला पूर्व दिशा की भांति मान करके वंदना करते। पूर्व दिशा के समान मैं कौशल्या माता ला मान करके दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करा था। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य उदय होते, उसने कौशल्या माता के गर्भ से ये अंधकार मिटाने वाले और समस्त संसार में यश और कीर्ति फैलाने वाले और धर्म ला प्रगट करने वाले, धर्म स्थापित करने वाले, सूर्य प्रकट करने वाले, उसने पूर्व दिशा मान करके मैं इला प्रणाम करा था। जे न भगवान श्री रामचंद्र जी ला प्रकट करे हवे। और फिर जबका रानी है उन सब रानी के संग में सहित मैं फिर पुनः महाराज दशरथ जी की प्रणाम करा था। जिन्हा पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति है, जिन्हा मन वचन कर्म से भगवान की भजन व प्रजा के पालन व धर्म के ध्वजा धारण करने में लगे हवा। मैं बोला मन कर्म वचन से प्रणाम करा था। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी हे महाराज दशरथ जी, अपन पुत्र राम की सेवा जान करके इस गरीब तुलसीदास जी के प्रणाम न स्वीकार कर और तय कृपा कर। जेल ला तोड़ जैसे ब्रह्मा तोला रच करके ये लोक लकुन कहा है। तीनों लोक के देवता ब्रह्मा भी बड़ाई पाई कि धन्य है ब्रह्मा जिन महाराज दशरथ जैसे महापुरुष ला तय रचना करे। ऐसे की के वो भी अपन बड़ाई पाते।
और राम जी के माता पिता होने के कारण तोर महिमा अपार है। तोर महिमा कतेक दुनिया में कहे जाए, जेखा बेटा बन करके साक्षात परा ब्रह्म आए हवे। ऐसे के महाराज दशरथ जी के वंदना करत थे और कहा थे, मैं अवध के राजा श्री रामचंद्र जी दशरथ जी के चरण धूलि के सच्चा प्रेम से वंदना करो, चरण धूल के वंदना करो। जेना भगवान राम से ऐसा प्रेम करिस, ऐसा प्रेम करिस, जेकर प्रेम के सामने में जिया धोले ओकर संगे संग में रहिस। और जब भगवान ओला छोड़ करके गिस तो खर वियोग में अपन शरीर ले छोड़ दिस। वास्तव महाराज दशरथ के समान कोई पुण्यात्मा नहीं रहेगा, भगवान से प्रेम करिए कोनो नहीं रहेगा। काबर के ऐसा कोनो नहीं है जेना भगवान के बिछुना होते ही अपन प्राण त्याग है। अपन इतना मोह करिस भगवान ला कि ओकर बिछुड़ा होते ही अपन प्राण ला नहीं रख सके, छोड़ दिस। ऐसा प्रेम करिया महाराज दशरथ के मैं प्रणाम करत था, मैं वंदना करत था। ऐसे की भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दशरथ के वंदना करते और महाराज दशरथ के वंदना करे के बाद में फिर महाराज जनक जी के वंदना करते। जय बोल राज जनक राम दूर रमैया, जय बोल राज जनक राम दूर रमैया। तीन लोक के देवीरा बोली अपन के रावण आया। कृपा कर दे प्रसन्न होना। जय हो मोर काल जन राम तोर जमाई राजा। जय हो रे राज जनक राम
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राजा जनक जी के परिजन सहित प्रणाम करत है। जबका ओकर बेटा रही साबाय, ओकर रानी रही से और ओकर जबका सेवक गण रही से, इन सबके वो प्रणाम करत है। और प्रणाम करे के बाद ऐसे कहा थे कि हे महाराज जनक जी, मैं दोनों हाथ जोड़ करके तोर परिजन सहित तोर प्रणाम करत हूँ, जिन भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेम करे और ऐसा प्रेम करे जेला कोई नहीं जान सकीस, तय राज करस पाठ करस, सब प्रकार के भोग ला भोगास और सब प्रकार के भोग ला भुगते हुए वो भोग में अपन जोगला अपन तपला और अपन प्रेम लते छिपा करके रखे रहे। विदेह होते हुए भी जिन महाराज जनक जी ला मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करा था, वो ऐसे के वे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी के चरण के प्रणाम करा था। तो भरत जी कैसा है, भरत जी इतना प्रेमी हुई, इतना नियम से रही भगवान ला प्राप्त करेवा और भगवान के भजन करेवा अनेक प्रकार के नियम करत हुई, अनेक प्रकार के व्रत करे। पूरी कहा गोस्वामी जी हे भरत जी, मैं तोर चरण कमल के वंदना करा था, तोर नियम ला भाई और तोर व्रत ला तोर नियम ला नहीं कहर बन सके, इतना तोर नियम व्रत रही सब। जिनमा तोर मना भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में भौरा की भांति बन करके सदा मंडरात रही से। जैसे भौरा यदि फूल के सुगंधित ला पाद थे तो फूल में ओकर मकरंद रस ला प्राप्त करेबार उमा गुंजायमान होत रहे और जब तक ओला रस प्राप्त नहीं हो जाए तब तक नहीं छोड़ाए। उसने तोर मन भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में सदैव लगे रही थे, भौरे के भांति वही में मंडरात रहे, लेकिन तय कभू नहीं छोड़ा सोकर चरण कमल। ऐसे के भरत भाई के वंदना करे के बाद फिर लक्ष्मण जी महाराज के चरण कमल की वंदना करा। दोनों हाथ जोड़ करके मैं लक्ष्मण जी के चरण कमल ला प्रणाम करता हूँ, जेना शीतल है सुंदर है आओ भगत मन ला सुख दे भैया। जतका भगत है तेन मन यदि भगवान लक्ष्मण जी के वंदना करे स्तुति करे तुमला परम सुख प्रदान करिए लक्ष्मण जी महाराज। मैं वही लक्ष्मण जी के चरण कमल के प्रणाम करा था, जेना भगवान श्री रामचंद्र जी के कीर्ति रूपी पताका ला फहराए बर डंडा के भांति, जैसे कोनो झंडा ला फहरावे तो ऐसे टांगवे तो नहीं फहरावे, जब तक वहां डंडा नहीं लगावे तब तक वह ध्वजा ना फहराए नहीं जाए। उसने भगवान श्री रामचंद्र जी के कीर्ति ला अयोध्या से पूरा विश्व में जब फैलाए की पारी आई तो लक्ष्मण जी ला चुने गिरी से कि हे लक्ष्मण ये कीर्ति और यश ला तो ही फैलाना है, ये कीर्ति रूपी ध्वजा मैं तोला दे था, ये मत डंडा बन जा और डंडा के भांति तय पाछू में लग करके इला ऊपर कर देता हूँ, चारों तरफ कीर्ति फैल जाएगी। बोला डंडा की भांति उमा बन करके ये कीर्ति ला फैलाने वाले दंड के समान जे लक्ष्मण जी है, बोला मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करा था। ऐसे के लक्ष्मण जी के प्रणाम कराते और कहा थे कि हे शेषा अवतार लक्ष्मण जी महाराज, तय शेष रूप में जे पृथ्वी के धारण करथत और पृथ्वी के भयला हरण करथत, वही शेष जी महाराज ये धरती के भार उतारे के बर लक्ष्मण के रूप में अवतार ले हे गुण के खानी है सुमित्रा नंदन। लक्ष्मण जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके मैं तुला विनती करत हूँ, मोर सब अपराध क्षमा कर दे और मोर पर तय प्रसन्न हो ले, अब प्रसन्न हो करके मोर पर तय कृपा कर दे कि हाथ जोड़ करके लक्ष्मण की वंदना कराते। उखर बाद में लक्ष्मण की वंदना करे की बाद में शत्रुघ्न महाराज की वंदना। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे कोनो जीव नहीं रही, कोनो प्राणी नहीं रही जेकर वंदना न करेगा। शत्रुघ्न जी महाराज के वंदना करते, हे सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न जी महाराज, मैं तो चरण कमल के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता। जिन बड़े वीर है, बड़ा सुशील है और भरत भाई के पाछू पाछू चलने वाला है। जैसे लक्ष्मण जी महाराज श्री रामचंद्र जी के पाछू पाछू चलते, उसने शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी के पाछू पाछू चलने वाले हैं। हे भरत
हे शत्रुघ्न जी महाराज, हे भरत भाई के पाछू चलने वाले, हे वीर, हे सुशील, हे विनय गुण के खानी, रूप गुण के खान शत्रुघ्न जी, दोनों हाथ जोड़ करके मैं तोर वंदना करा था, तोरा प्रणाम करा था। ऐसे की के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे हनुमान जी की विनती कराते। हनुमान जी ने कहा थे कि हे हनुमान जी, मैं दोनों हाथ जोड़ करके तोर विनती कराता ताय ऐसा काम करे, ऐसा भगवान की सेवा करे, भगवान के ऐसा भक्ति करे कि एक क्षण भी भगवान के भक्ति में, भगवान की सेवा में तू से चुक नहीं हुई। हे हनुमान जी, कहा तक कहे जाए, तोर भक्ति ला देख करके, तोर सेवा ला देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो करके जब भरत भाई लग मेरा तोर कीर्ति के वर्णन करे धरीश, ता अंत में कीर्ति के बखान करत करस अपन मुख ले स्वयं तोर कीर्ति के बखान करत करत बार बार गदगद हो जाएगा, बार बार प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। और कहे ललित भरत भाई ला, हे भरत भाई, हनुमान जी के सेवा, हनुमान जी के भक्ति में कहां तक वर्णन कराओ। मैं तो यही कहता हूँ कि हनुमान नहीं रहती तो मोर बहुत तक काम है अधूरा हो जाए रहती। और भगवान हनुमान जी इतना सेवा करे है कि ओकर ऋण यदि मैं चुकाना चाहा तो जीवन भर चुका हाथ नहीं चुका सका, इतना वो सेवा करे हवे। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की वंदना करत है। प्रणव पवन कुमार कलपन पावक ज्ञान गण, पवन कुमार कलपन पावक ज्ञान गण, जासु दया गान बसैया सरिता पर, जासु दया गान बसैया सरिता पर, जासु दया गान बसैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पवन पुत्र श्री हनुमान जी ला प्रणाम करता हूँ कहा थे। तो हनुमान जी कैसा ने जिन दुष्ट रूपी वन ला भस्म करे बार अग्नि के समान, जैसे जंगल में यदि अग्नि लगा दे, आगे लगा दे, एक छोर लता लगा दे तो धीरे धीरे पूरा जंगल में फैल जाते, और जंगल में फैले के बाद सारा जंगल जला करके राख कर देते, भस्म कर देते। वो इसलिए हनुमान जी हवा, यदि जंगल के भांति अनगिनत राक्षस आ जाए, अनगिनत दुष्ट लोग आ जाए, और हनुमान जी यदि खड़ा कर दिया जाए कि है हनुमान, ये दुष्ट मन असंख्य है, गलती नहीं करे जा सका, अतका जने पापी दुष्ट आए और तो लेके ठन काम है ला मारना है, इला जला के भस्म करना है। तो जैसे अग्नि जंगल ला जला भस्म कर देते, उसने ये दुष्ट मला एक छोर ले धरते तो आखिरी छोर तक जाकर के पल भर में नाश कर देते। इतना ताकत रखने वाले हनुमान जी, और ज्ञान के घन मूर्ति है। संसार में पूर्ण रूप से ज्ञानी कोनो नहीं है, कखरों में न कखरों में थोड़ न थोड़ कुछ न कुछ ज्ञान की कमी ही पाए जाते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सबसे आगे रहने वाले हनुमान जी। और एक में ज्ञान इतना भरे है, एक सत्य गोस्वामी जी ज्ञान के घन मूर्ति के जैसे कोनो में बहुत अकन चीज रही थे तो कहा कहते नहीं है ढंग से नहीं है, अलगा है की थे, लेकिन जिन जगह बहुत अकन रही तो बहुत घन है की थे। तो वैसने हनुमान जी में ज्ञान बहुत अकन, एक सत्य हनुमान जी ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ज्ञान के घन मूर्ति के और जेकर हृदय भवन में भगवान श्री रामचंद्र जी सदैव धनुष और बाण धारण किए हुए विराजमान, उनका हृदय नहीं छोड़ेगा। तबे देखना